एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो सोल इन्फ्यूजन वाला बीस्ट नदी में से बाहर निकलकर उन लोगों की तरफ में आगे बढ़ रहा होता है, जिसे अपने तरफ में आता देखकर ध्वान काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगा होता है। लेकिन तभी वो सोल इन्फ्यूजन ध्वान को इग्नोर करके किंसू की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं और ध्वान भी चिल्लाने लगा होता है कि मेरे तरफ आओ, उधर क्यों जा रहे हो। लेकिन वहीं पर वो सोल इन्फ्यूजन उसे देखकर इग्नोर करके आगे बढ़ते ही रहता है, जिससे उसका दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो चिल्लाने लगा होता है कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। वहीं पर उसे अपने तरफ आता देखकर किंसू सोचता है जैसा उम्मीद था ये मेरे तरफ ही आ रहा है। लेकिन वहीं पर बाई शाओचुआन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर आगे बढ़ते हुए कहने लगा होता है कि ये तो सच में मेरे ही पास आ रहा है। ये बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा खुशी के मारे उसके ऊपर कूद जाता है, मगर वो सोल इन्फ्यूजन उससे पीट कर खुद से दूर कर देता है, जिससे बाई शाओचुआन काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा फील करने लगता है। तो वहीं पर उसका वैसा हालत देखकर उसकी बहन कहती है कि लगता है कि वो सोल इन्फ्यूजन तुम्हें नहीं ढूंढ रहा है। तभी वो सोल इन्फ्यूजन किंसू के पास जाकर झुक जाता है, जो देखकर किंसू उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि लगता है कि तुम मेरे करीब आना चाहते हो ना। दूसरी तरफ में वो देखकर ध्वान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर उसके पास जाकर कहता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि जल्दी से सोल इन्फ्यूजन से दूर हो जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। किंसू उससे पूछता है उससे दूर हो जाऊँ, लेकिन उससे दूर होकर मैं कहाँ जाऊँ। ध्वान उसके पास में जाकर कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कहाँ पर जाओगे, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी उससे दूर हो जाओ। इसके जवाब में किंसू कहता है कि तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो। ये सुनकर ध्वान काफ़ी ज़्यादा गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपना पावर दिखाते हुए कहने लगता है कि मुझसे ऐसी बातें करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। अब जबकि तुम अपना औकात नहीं जानते हो तो तुमसे पोलाइट होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ये बोलकर वो उस पर अटैक करने आगे बढ़ जाता है, जो देखकर उसकी एडमायरर किंगर काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहने लगती है कि जल्दी से उस बंदे को पीट कर रख दो। तो वहीं पर उससे अटैक करते देखकर बाई शाओचुआन किंसू से कहते हैं कि संभल कर, वो फॉलन गॉड सेक्ट का टॉप डिसाइपल है, उसका कॉम्बैट पावर इनक्रेडिबल है, पूरे ईस्टर्न बैरन के जीनियस लिस्ट में वो 200 नंबर पर आता है। उसके मुँह से अपना तारीफ सुनकर ध्वान और ज़्यादा प्राउड होकर किंसू पर अटैक कर देता है, मगर वहीं पर किंसू काफ़ी आसानी से उसका पंच को ब्लॉक कर देता है, जो देखकर ध्वान काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर कहने लगता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। ये बोलकर वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगता है और अपना सेक्ट के नाम पर उस पर दबाव भी डाल रहा होता है, मगर किंसू उसका कोई भी फालतू के बातों पर ध्यान ना देते हुए उसे एक थप्पड़ मारकर दूर फेंक देता है, जो देखकर किंगर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और उसे तो अपने आंखों पर यकीन हो ही नहीं रहा होता है। तभी किंसू उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर डिवाइन सेक्ट हैंडल इसे नहीं कर सकता तो खेलना बंद कर दो। अब उनका मास्टर भी थोड़ा सा भड़क गया होता है और एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि हमारा फॉलन गॉड सेक्ट ऐसा वैसा कोई सेक्ट नहीं है जिसे को तुम क्रिटिसाइज कर सकते हो। अपने मास्टर को आगे बढ़ते देखकर ध्वान थोड़ा सा एरोगेंट होते हुए किंसू का काम तमाम करने के लिए कहने लगता है। वहीं पर मास्टर आगे बढ़ते हुए किंसू से कहता है कि हमारा सेक्ट तुम्हारा वेलकम नहीं करता है, मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो रूड होने के लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। इसके जवाब में किंसू कहता है कि लगता है कि फॉलन गॉड सेक्ट अपने सभी सेम को खो चुका है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम 2-4 शब्द बोलकर मुझे यहाँ से भगा दोगे। ये सुनकर तो अब उसका मास्टर भी काफ़ी ज़्यादा भड़क गया होता है और सोचता है कि सोल इन्फ्यूजन के खातिर इस बंदे को यहाँ से एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो उस पर अटैक करते हुए कहता है कि हमारे सेक्ट का इंसल्ट करके तुम बहुत ही बड़ी गलती कर दिए हो। उससे अटैक करते देखकर बाई शाओचुआन की बहन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर किंसू को बचने के लिए कहती है। वहीं पर किंसू एकदम चुपचाप वैसे ही खड़ा होता है और उसका एक्शन लेने से पहले ही सोल इन्फ्यूजन ही उस बंदे पर अटैक कर देता है, जिससे वो खून की उल्टी कर देता है और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है कि आखिर वो उस बंदे को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। वो देखकर तो उसके दोनों डिसाइपल भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। वहीं पर वो सोल इन्फ्यूजन किंसू को अपने माथे पर चढ़ाकर नदी में लेकर जाने लगता है, जो सब देखकर सभी ऑर्डिनरी लोग भी बातें करने लगे होते हैं कि आखिर उस बंदे का ओरिजिन क्या है, वो तो सच में फॉलन गॉड सेक्ट के मुंह में से उसका अपॉर्चुनिटी को छीन लिया है। दूसरा कहता है मुझे नहीं पता है, लेकिन जरूर ये सिंपल तो हो नहीं सकता है। वहीं पर उसके दोनों डिसाइपल अपने मास्टर के पास जाकर पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, वो तो हमारे सेक्ट का अपॉर्चुनिटी है। मास्टर खुद को संभालते हुए कहता है कि अब जबकि सोल इन्फ्यूजन खुद ही उस बंदे को प्रोटेक्ट कर रहा है तो अभी हम इसको लेकर कुछ कर नहीं सकते हैं।
जल्दी से मेरा मैसेज पास करो, उस बंदे का बाहर निकलने का इंतज़ार करो और जैसे ही वो बाहर निकलता है हम उससे अपॉर्चुनिटी को छीन लेंगे। दूसरी तरफ में किंसू को दिखाते हैं जो कि नदी के अंदर में जाते हुए सोच रहा होता है कि अब मुझे समझ में आ गया है कि आखिर ये सोल इन्फ्यूजन इतना अच्छा तो जाना पहचाना ऑरा क्यों दे रहा है। इसका ऑरा तो बिल्कुल उस सन मून डिवाइन डायनेस्टी का वॉइड स्पिरिट का जैसा सिमिलर है जिससे मैंने मारा था। लगता है कि सोल इन्फ्यूजन और वॉइड स्पिरिट में कुछ कनेक्शन है। वेल जो भी हो, इस तरह का ऑरा मेरा कॉन्स्टिट्यूशन की इवॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। ये सोचकर वो उसका बॉडी में से निकल रहा सभी का सभी ऑरा को ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे उसका सन गॉड बॉडी इवॉल्व हो जाता है, जिससे किंसू काफी ज़्यादा खुश होकर कहने लगा होता है कि ये तो सच में काम कर रहा है। लेकिन तभी किंसू की उम्मीदों के परे वो सोल इन्फ्यूजन थोड़ा सा गुस्से में कहता है कि तुमने तो सच में मेरा पूरा का पूरा पावर ख़त्म कर दिया। अचानक उसे बोलते सुनकर किंसू काफी ज़्यादा शॉक्ड होकर पूछता है, क्या तुम बोल सकते हो? सोल इन्फ्यूजन उससे कहता है कि मैंने कभी ये नहीं कहा था कि मैं बोल नहीं सकता हूँ। किंसू उससे पूछते है कि अब जबकि तुम बोल सकते हो तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिर तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो, तुम मुझे कहाँ पर और क्यों लेकर जा रहे हो? सोल इन्फ्यूजन थोड़ा सा गुस्सा में कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेज रहा हूँ। जो सुनकर किंसू थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। तभी वो उसे वहाँ पर लेकर पहुँच जाता है और कहता है कि हम पहुँच गए हैं और आगे में एक ग्रेट एम्परर का पाथ होता है। जो देखकर किंसू थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और उससे कहता है कि अगली बार से अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर देना, तुमने तो मुझे एक बार के लिए डरा ही दिया था। ये बोलकर वो अपना चौथा एम्परर के पाथ पर चला जाता है और आगे बढ़ते हुए उस मछली पकड़ने वाला सीनियर के बारे में सोचने लगा होता है। तभी उसकी नज़र उस गोल्डन स्टोन टेबलेट पर चली जाती है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर सोचने लगा होता है कि आखिर मेरा नाम यहाँ पर से गायब कहाँ हो गया है। मुझे अच्छे से याद है कि मेरा नाम 12वें रैंकिंग पर हुआ करता था, क्या हो गया, आखिर वो गायब कहाँ हो गया है? आखिर मेरा नाम इनविंसिबल इन द यूनिवर्स नाम से कैसे बदल दिया गया है? तभी उसके देखते ही देखते रैंकिंग फिर से चेंज हो जाती है। जो देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड रह जाता है और कहने लगा होता है, तो इसका मतलब इनविंसिबल इन द यूनिवर्स मैं ही हूँ? ये बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाने लगा होता है कि आखिर किस गधे ने मेरा नाम बदलकर इतना ज़्यादा बेकार नाम रख दिया है। वहीं पर दूसरे सीन में उसे मछली पकड़ने वाले सीनियर को दिखाते हैं, जो कि चीखते हुए खुद से कह रहा होता है कि काफ़ी अजीब बात है, आखिर मुझे उस किंसू का आवाज़ क्यों सुनाई दे रहा है? ज़रूर ये कोई इल्यूजन होगा। वो बंदा तो ऑलरेडी 3 बार एम्परर पाथ पर आ गया है, तो एक बार और आ जाना ये तो इम्पॉसिबल है। अपने आप को झूठा दिलासा देने के लिए वो खुद से कह ही रहा होता है कि तभी उसे किंसू पीछे से आता हुआ दिखाई दे जाता है, जिससे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड और काफ़ी ज़्यादा इरिटेट भी हो जाता है और उसके पास से जाकर पूछता है कि कितना टाइम हुआ है और तुम फिर से दोबारा क्यों आ गए हो? किंसू कहता है कि मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया है सीनियर। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उस पर चिल्लाने लगता है। तभी किंसू कहते हैं, एक्चुअली मैं यहाँ पर आपको एक गिफ्ट देने के लिए आया हूँ। वो सीनियर पूछता है, ऐसा कौन सा ट्रेजर तुम्हारे पास है जो कि मुझे इम्प्रेस कर सकता है? तभी किंसू अपने पास में से ड्रैगन एलिफेंट का गोल्डन टेंडन निकाल कर उसे दिखा देता है, जिससे देखकर वो सीनियर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है। वहीं पर उसका वैसा रिएक्शन देखकर किंसू काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई होकर उससे पूछता है, तो बताइए क्या आपको ये चाहिए? ये सुनकर वो सीनियर तुरंत खुद को सबमिट करके उससे मांगने लगता है। वहीं पर किंसू उससे कहता है कि पिछली बार मैंने आपको मून को खींच कर लाने में फेल होते हुए देखा था, तब से ही मैं आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रस्सी को ढूंढने के बारे में सोच रहा था और फाइनली मैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से ढूंढने के बाद में मुझे ये एक्सट्रीमली टफ ड्रैगन एलिफेंट का गोल्डन टेंडन मिला है। अगर आप इसका यूज करते हैं तो ये कभी टूटेगा ही नहीं। उसकी बात सुनकर वो सीनियर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर उसके हाथ से लेने जाता है, लेकिन किंसू उसके झपट्टे से बच जाता है और कहता है कि मैं आपको ये फ्री में नहीं दे सकता हूँ। ये सुनकर वो सीनियर कहता है, जल्दी से जो मांगना है या फिर जो पूछना है जल्दी से पूछो और मुझे वो दे दो। इसके जवाब में किंसू थोड़ा सा गुस्सा होने का नाटक करते हुए कहने लगता है कि क्या आप ही वो है जो कि मेरा नाम गोल्डन टेबल पर से चेंज कर दिए हैं? ये सुनकर वो थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहने लगता है कि ये अच्छा नाम नहीं है क्या? लेकिन वहीं पर किंसू थोड़ा सा और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि वो बहुत ही फालतू नाम है, क्या आप उस नाम से एम्बैरेस फील नहीं कर रहे हैं क्या? अब वो सीनियर भी थोड़ा सा गुस्सा होकर चिल्लाने लगता है कि आखिर कौन तुम्हें फिर से यहाँ पर इतनी जल्दी आने के लिए बोला था? तुम्हें नहीं लगता है कि ये थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया है? ये सुनकर किंसू का मुँह ही बंद हो जाता है और वो कहता है कि आप जो बोल रहे हैं वो थोड़ा सा सेंस बना रहा है। तभी वो बंदा फिर से किंसू से ड्रैगन एलिफेंट का टेंडन छीनने लगता है, मगर किंसू अभी भी उसे देने से मना कर देता है, जिससे वो थोड़ा सा गुस्सा होकर कहने लगता है कि अब क्या चाहिए तुम्हें? किंसू कहता है, मैं इसे फ्री में नहीं दे सकता हूँ।
इसके जवाब में वो बंदा पूछता है कि तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। किंसु कहता है ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप मुझे क्या दे सकते हैं। सीनियर कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ कुछ भी पूछने के लिए। इसलिए किंसु वहीं पर बैठ जाता है और उससे ग्रेट एम्परर के डिजास्टर के बारे में पूछने लगता है। ये सुनकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि ये कुछ ऐसा वैसा सवाल नहीं है जिससे कि तुम पूछ सकते हो। किंसु पूछता है क्या मैं ये नहीं पूछ सकता हूँ। वो कहता नहीं, तुम कोई दूसरा सवाल पूछ सकते हो। इसलिए किंसु एक दूसरा सवाल पूछने जाता है और इसी के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।